हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं निफ्टी ऑटो सेगमेंट की बदलती चाल के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइसर मोटर्स, बजाज ऑटो, टीवीएस, इनके ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। निफ्टी ऑटो के चार्ट को आपके सामने लेके आते हैं और ध्यान से देखिए और समझ के देखिए। निफ्टी ऑटो का चार्ट अभी रिसेंटली इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। रिसेंटली नहीं कहूंगा मैं, ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर 2021 के टाइम पे ये हाई पॉइंट टच हुए। उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन आपको देखने को मिली और ये आप क्लियरली देख सकते हो 12,000 के लेवल से ये 9,000 के लेवल के अराउंड तक आया करेक्शन। और उसके बाद बिल्कुल डिमांड सी आपको दिखती हुई और वापसी देखने को मिल रही। क्या ये एक नया हाई बना पाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना निफ्टी ऑटो के लिए। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं निफ्टी ऑटो को, फिर इसके स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब मंथली के बाद हम आते हैं वीकली चार्ट पे और ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल ये ऑल टाइम हाई का एरिया है और उसके बाद प्राइस यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। फिर देखिए इस रेंज में, यानी कि इस रेंज में फिर से आता है, फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होता है क्लियरली। तो अभी हमारे पास क्या है, एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज यहाँ पे चल रही है। लेकिन जब से ये एक हायर लो बना है यहाँ पे, उसने चीजों को यहाँ पे एक दूसरे डायरेक्शन में सोचने को मजबूर किया, खास करके निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स ने। बट हायर लो के साथ साथ अब हमारे लिए जो फोकस एरिया बन जाता है वो एक यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन है। तो निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स, इसीलिए स्मार्ट मनी की नजर इन स्टॉक्स पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चाहे वो टाटा मोटर्स हो या फिर मैं कहूंगा अशोक लेलैंड। तो चलिए इन स्टॉक्स को भी देखेंगे और उससे पहले एक नजर डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्च में जब बहुत जबरदस्त तरीके से अभी रिसेंटली फॉल आया था, वो निफ्टी ऑटो को बिल्कुल जमीन पे यहाँ पे लेके गया था। 200 एसएमए से नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे वापसी देखिए 200 एसएमए से ऊपर, और करंटली भी 200 एसएमए से ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है और साथ के साथ 2050 का बुलिश क्रॉस भी ये बन चुका है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया आने वाले टाइम के लिए। अब स्टॉक्स की दशा को, स्टॉक्स की दिशा को समझेंगे। अब निफ्टी ऑटो जैसा मैंने आपको कहा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स भी हैं, छोटे स्टॉक्स भी हैं। बड़े स्टॉक्स की आप बात करोगे तो मारुति जैसे स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक यहाँ पे हैं। और उसके अलावा एमआरएफ, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक यहाँ पे। तो कुछ स्टॉक्स को ऊपर हम फोकस करेंगे और बाकी स्टॉक्स को आप अपने एंड पे एनालाइज कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स में हमारे लिए सबसे पहले अशोक लेलैंड के ऊपर देखिए किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। अशोक लेलैंड ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 2021 का फरवरी का टाइम और 1-1.5 साल से लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप अशोक लेलैंड को तसल्ली से देखोगे तो जो बड़ी रैली इसमें आई, उसके बाद ऐसी कोई करेक्शन नहीं, ये पूरी की पूरी वही उसी का करेक्शन मैं कहूंगा ये चल रहा है। और इस मंथ के इस डिमांड एरिया को आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त, और 120 के लेवल से सीधे प्राइस को अप साइड में धकेला जा रहा है। तो अभी इनिशियल टारगेट की अगर बात की जाए तो वो यही एरियाज हैं। इस लिक्विडिटी एरिया के अराउंड जो है वो ऑर्डर्स को ग्रैब करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद फिर अगली जर्नी जो है वो इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे पुल बैक या यहाँ पे करेक्शन वो देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अभी क्या सिचुएशन चल रही है, ये 170 की तरफ का मूव। तो आप कहोगे यार बिल्कुल 90 से लेके 170 का मूव, अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखो इस लेवल को, इस मूव को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मूव है और ये 3rd मंथ हो गया लगातार रैली का। तो ये तो हमने बात करी अशोक लेलैंड के मंथली चार्ट की। और आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो हम निफ्टी ऑटो की बात कर रहे थे, एक नए हाई की बात कर रहे थे, तो अशोक लेलैंड उस सेगमेंट में आप क्लियरली देख सकते हो ऑलरेडी लीड कर रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हो इस पार्ट को, ऑलरेडी लीड कर रहा, अब इस एरिया में पहुंच चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं फिर से निफ्टी ऑटो के वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा ताकि आप उसको समझ पाओ। जो हम निफ्टी ऑटो में कह रहे थे कि ये हाई यहाँ पे क्रॉस होने के बाद वो अशोक लेलैंड आप देखोगे कि इंडेक्स में
लीडिंग पोजीशन पे है। देख रहे हो इस पार्ट को। बस यही कारण है कि ये निफ्टी ऑटो आज हमारी रडार में है। अगर आप ध्यान से देखो और समझो कि भाई जो डाउन ट्रेंड का ये हमारा सीरीज चल रही थी वीकली चार्ट पे, वो यहाँ पे टूटती हुई हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी और पॉजिटिव बात निफ्टी ऑटो सेगमेंट के लिए। रैली, वॉल्यूम, करेक्शन, अब देखिए, और ये रैली फिर से वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो अगेन अगर आप देखोगे अशोक लेलैंड, जैसे हमने कहा कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे लिए निफ्टी ऑटो के अशोक लेलैंड की बात। और एमएसीडी और आरएसआई को भी आप देखोगे धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम में और जाता हुआ। अब बात करेंगे टाटा मोटर्स की अशोक लेलैंड के बाद। टाटा मोटर्स को अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से इसको देखना, यहाँ पे अशोक लेलैंड में अगर आप देखोगे तो पहली करेक्शन चल रही है, लेकिन टाटा मोटर्स में देखिए ये बढ़िया करेक्शन थी, उसके बाद फिर से रैली, और ये मैं इसको बहुत ही बेहतरीन करेक्शन फिर से कहूंगा। बहुत ही बेहतरीन करेक्शन मंथली के टाइम फ्रेम पे अभी चल रहा है। एक कंफर्मेशन का इंतजार जरूर रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो मंथली के बाद वीकली चार्ट पे देखो, तो अभी ये निफ्टी ऑटो की तरफ थोड़ा सा पीछे जा रहा है, इंडेक्स से हल्का सा पीछे है, लेकिन इंडेक्स से आगे नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट 461 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप बॉटम पे देखोगे तो इस एरिया में एक डिमांड जोन की तरह मैं इसको लूंगा। ऑलमोस्ट 360 से 400 की रेंज में जब प्राइस यहाँ पे जा रहा है, तो एकदम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है प्राइस को नीचे लेवल, डाउन लेवल से। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अगेन सेम सिचुएशन, हम 200 SMA से नीचे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिविटी का इंतजार और रहेगा यहाँ पे। जैसे कि पिछली बार आप देख सकते हो ये वाला लेवल दिसंबर सितंबर 2021 की बात है, उसके बाद क्या रैली यहाँ पे आई थी, और वही सिचुएशन यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स में। आप इसको कह सकते हो कि डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। अब टाटा मोटर्स के बाद आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक और वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था आइसर मोटर का भी यहाँ पे, तो आप इस स्टॉक को भी अपनी नजरों से निकाल सकते हो। साथ में बजाज ऑटो को समझेंगे। कौन सा स्टॉक? बजाज ऑटो को भी देखेंगे। देखिए, हमने 4 व्हीलर की बात करी और 2 व्हीलर की बात कर लेते हैं। देखिए, ये बजाज ऑटो सेगमेंट को आप देखिए वीकली चार्ट पे, एक हायर लो, हायर हाई, फिर से करेक्शन, और ये फिर से स्टार्ट हो रहा है मूव। हीरो मोटो को आपको देखते हैं जरा कैसी सिचुएशन चल रही है। फिर टीवीएस को देखेंगे। ये देखिए, ये हीरो मोटोकॉर्प की सिचुएशन है, और हीरो मोटोकॉर्प में भी वीकली में अभी हमारे पास हायर हाई की सिचुएशन वेट कर रही है, और 200 SMS से हम धीरे से भी ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा कंफर्मेशन और यहाँ पे चाहिए होगा। और टीवीएस की बात करते हैं। देखिए टीवीएस मोटर्स, देखिए टीवीएस मोटर में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिविटी है। यहाँ पे भी अशोक लेलैंड की तरह ये भी लीड कर रहा है, और ऑलरेडी एक हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रही है वीकली चार्ट्स पे। तो अभी मैं आपको यही कहूंगा कि निफ्टी ऑटो के और स्टॉक्स के ऊपर भी नजर बनाएं, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट और दिशा पहले से मैं कहूंगा बदलती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी ऑटो सेगमेंट के लिए। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट इज एज ऑलवेज क्या है की है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, और हमेशा अफोर्डेबल रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। और प्राइस एक्शन सीरीज को अगर आप देखोगे तो आपके लिए तैयार बैठी है। इसको ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को देखिए, समझिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और इस तरीके की मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को करने के लिए आप यूज कर सकते हो जीरोधा का काइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहां पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।